हेलो। हाँ ठीक है, 30 के आस पास जा रही है। और ध्यान देना, यही 30 पे जब जेट स्ट्रीम पाई जा रही है ऐसे में, तो ध्यान देना क्योंकि ये क्या है, ये इस तरह से चल रही है, तो ये भी थोड़ा प्रेशर बनाती है कहां पर, 30 पर। क्योंकि अगर तो हवा ऐसे से पूरी नीचे आती, भाई जैसे देखो हमने देखा था कि जैसे ये 0 था, ये 30 है, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, ठीक है, ये 60 है। हमने कहा 30 से 0 की ओर हवाएं चल रही थी, 0 से ऊपर बढ़ी और फिर वो कहां पर, 30 पे बैठी। 30 पे बैठी तो ध्यान देना क्या होगा, 30 पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, पहली बात तो ये थी। फिर हमने देखा कि इसमें से जो हवाएं कुछ यहां से गई, कुछ नीचे बैठी और कुछ इस साइड में क्या हो गया, उसने जेट स्ट्रीम बना दिया। तो क्या बना गया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एंड दिस इज योर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 30 के आसपास। तो हुआ क्या कि अगर हवा ऐसे से देखो 30 है ना, तो 30 पर बैठती, पूरी पूरी बैठ जाती, तो हम देखते हैं हाँ ठीक है, तो थोड़ा हाई प्रेशर है। अब साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर वो एक हवा इसी उस पे ऐसे मेंटेन है वो, तो वो क्या कर रही है कि वो जो है और ज्यादा कंप्रेस करेगी किस हवा को, इस हवा को, जैसे हमने एक ढक्कन रख दिया ऊपर से। तो इसी वजह से क्या होता है, 30 डिग्री पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो होता है, समझ आ गया, वो और बढ़ जाता है, क्योंकि 30 को जेट स्ट्रीम ऐसे करके लोकेटेड है। एक तो हम देख रहे हैं कि हवा नीचे बैठ रही है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और साथ में हवा ऐसे चल रही है, तो वो भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रही है। मेरी बात तुमको समझ आ रही, ठीक है। तो हमने देखा उस दिन की 30 के आसपास जो है एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, ठीक है, इतना समझ आ गया। और ये जेट स्ट्रीम कैसे बनी, ये ऐसे बनी जब हवा 0 से 30 की ओर गई, 0 से 30 की ओर गई तो वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब क्योंकि हवा बहुत तेज रफ्तार में चल रही थी, तो हमने देखा जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा हम देखेंगे उतना ज्यादा, मतलब क्या हो रहा है, कोरोलिस फोर्स लग रहा है इसमें। और हम ये देख रहे थे कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है कोरोलिस फोर्स का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन राइट को होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को होता है। तो हमने देखा हुआ ऐसे करते 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 ये जो विंड थी यहां से, ये बन गई तुम्हारी वेस्टर्ली। ये क्या बन गई, वेस्टर्ली बन गई। ये भी क्या बन गई, वेस्टर्ली बन गई। और ये हो गई जियोस्ट्रोपिक। क्या हो गई, जियोस्ट्रोपिक। जियोस्ट्रोपिक मतलब पैरेलल टू द आइसोबार। आइसोबार की जो समानांतर बह रही है वो तुम्हारा क्या है, जियोस्ट्रोपिक है। तो 30 डिग्री पे हमारा जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट पे जो जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट कर रही है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, उसका तुम्हें फॉर्मेशन समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। अब सुनो, तो ये एक तो ये थी, मतलब नॉर्थ और साउथ के आसपास होगी। अब देखिए नेक्स्ट, 90 से 60 की ओर हवा ऐसे उठ रही थी, क्योंकि यहां पर क्या है, लो प्रेशर है, ऐसे में बैठ रही थी वो, ठीक। सिमिलरली यहां पर भी 90 से ऐसे करके वो बैठ रही थी, यू में बैठ रही थी, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, 30 से भी तो 60 की ओर बैठ रही है, सॉरी ऊपर उठ रही है, क्यों, क्योंकि यहां पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। इसे गौर से देखना, तो यहां हम देखेंगे ये हवा ऐसे होगी और ये ऐसे उठेगी, मेरी बात समझ गई, ऐसे उठेगी। अब ध्यान देना ये हवा ऐसे उठेगी और उसके बाद हम देखेंगे ऐसे करके ये क्या हो जाएगी, ये इस तरह से बैठ जाएगी। समझ आ रहा है, यही हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे में करके जो है ये में ऐसे करके ये यू में बैठेगी इस तरह से, एंड दिस इज आवर फेरल सेल। ये क्या बन रहा है, फेरल सेल। ये कौन सेल है, हेडली सेल। पढ़ा नहीं पढ़ा हमने, तो ये तुम्हारा क्या है, हेडली सेल, एंड दिस इज योर फेरल सेल, दिस इज योर पोलर सेल।
ठीक, इतना समझ आ रहा है। अब यहां देखें होगा क्या कि 30 से जब 60 की ओर बढ़ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। अब लेकिन ध्यान देना 30 से जब 60 की ओर बढ़ेगी तो ये हवा और ज्यादा पोल्स की ओर जा रही है। पोल्स की ओर जाने में डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, पोल्स पे जाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, कोरोलिस फोर्स बढ़ेगी। तो क्या होगा कि जैसे ये ऊपर उठी, और देखना हवा जैसे सपोज करो ये 30 है, ये 60 है, तो ये हवा ऐसे करके ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। अब क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्राउंड में क्या है, इरेगुलरिटी ज्यादा है। इरेगुलरिटी ज्यादा होने से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जब हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, हवा की रफ्तार और तेज हो जाएगी। मतलब यहां पर से 30 से ऐसे करके ऊपर उठ रही है, ऐसे ऊपर उठेगी, और जैसे हम देख रहे हैं कि 30 से 60 की ओर जा रही है तो हवा की रफ्तार तेज हो जाएगी और डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। और डिफ्लेक्शन बढ़ते 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 ये भी जियोस्ट्रोपिक बन जाएगी। मेरी बात में समझ में आ गई, ये क्या होगा, ये भी जियोस्ट्रोपिक बन जाएगी। तो इसका मतलब कुछ समझ में आ गया, यहां पर यही हवा नीचे से ऊपर जा रही है, कुछ पोर्शन ऊपर जाएगा जो फेरल सेल बनाएगा, कुछ पोर्शन वेस्टर्ली फ्लो हो जाएगा। मेरी बात में समझ में आ गई, इज इट क्लियर? बताओ कुछ समझ आ रहा है? हाँ भाई, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखेंगे। अच्छा, और 60 के आसपास क्या होता है, पोलर फ्रंट होता है। क्या होता है, पोलर फ्रंट होता है। सो दिस इज योर पोलर फ्रंट, पोलर फ्रंट। और हम देखेंगे पोलर फ्रंट में क्या होता है, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं आ रही है और फ्रंट बन रहा है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन हो रही है। और हम देखेंगे यहां पर लो प्रेशर भी है तो यहां पर बारिश भी होगी। लेकिन ध्यान देना इसके ऊपर जो है ठीक हवा, समझ में आ गया, इसके ठीक ऊपर हवा 60 के आसपास क्या बनेगा, एक और जेट स्ट्रीम बनेगी, जिसका फ्लो क्या हो जाएगा, जिसका फ्लो भी वेस्टर्ली हो जाएगा। और सिमिलरली यहां से हवा चलेगी वो भी कुछ इस दिशा में चलेगी। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। समझ में आ गया, पोलर फ्रंट क्यों 60 के आसपास है, तो दिस इज योर पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। तो हम देखेंगे एक पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम यहां पर और एक पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम इधर बन जाएगा तुम्हारा। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? देखें दोनों में फर्क क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम तुम्हारी हवा ऊपर उठने के बाद तब बन रही थी। यहां पर क्या है, नीचे से ही हवा, पता है ये ऊपर वाली नहीं बन रही, नीचे से हवा ऊपर जा रही है और ऊपर जाएगी तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन लग जाएगा इसमें, और डिफ्लेक्शन लगने की वजह से ये वेस्टर्ली बन जाएगी और ये पोलर फ्रंट के आसपास ये जेट स्ट्रीम रहेगी। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? तो दिस इज योर पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, इज इट क्लियर? तो हमारी धरती पर, ठीक है, इक्वेटर है तो एक तो हमारा 30 के आसपास जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट करेगी और एक हमारा पोलर फ्रंट पे जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट करेगी। अब क्योंकि हमने देखा था कि पोलर फ्रंट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, बताया था ना फ्लक्चुएट, तो ऑब्वियसली बात है इस जो है इस विंड का, इस जेट स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, पोजीशन एग्जैक्टली 60 पे नहीं रहती है, क्योंकि हमारा 60 पे पोलर फ्रंट एग्जैक्टली बनता नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, वेरी करती रहती है। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर पोलर फ्रंट। तो ऑब्वियसली बात है जनरली कहां पर होना चाहिए, ये 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पे होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली बात है कभी हम देखते हैं कि ये जेट स्ट्रीम तुम्हारी 40, 45, 50 तक भी आ जाती है और कभी कभार और ऊपर चली जाती है, 70, 75 तक चली जाती है तुम्हारी। तो ध्यान देना है ये जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है इट इज हाईली वेरिएबल, इट इज हाईली वेरिएबल। जो तुम्हारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो काफी हद तक यूनिफॉर्म रहती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है 30 पे आसपास कोई भी फ्रंट नहीं बन रहा है। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई?
और हम देखेंगे ये पोलर फ्रंट जो है जेट स्ट्रीम आपके टेम्परेट लैटिट्यूड्स का जो है क्लाइमेट डिसाइड करती है। क्या करती है? उनका क्लाइमेट डिसाइड करती है टेम्परेट। जैसे कि क्या हो गया, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जितना भी है इन सब का क्लाइमेट ये जो जेट स्ट्रीम है, कौन सी, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये डिसाइड करेगी। इतना समझ में आ गया? सो हम देखते हैं अर्थ में कम से कम 4 जेट स्ट्रीम ऐसे बन रही हैं जो कि हमेशा मौजूद रहती है। इज इट क्लियर? वो तो देखो ब्लिजर्ड हो गया और भी कई सारी फॉन, चिनूक, ये सब, ये दे आर लोकल विंड्स। जैसे हम बोलेंगे लू, इंडिया में गर्मियों में लू चलती है, तो वो नॉर्थ इंडिया में चलती है, साउथ में नहीं चलेगी। तो लोकल विंड्स का जो नाम है तुम्हारा ये सब, ठीक है ना। ब्लिजर्ड हो गया, पुरगा हो गया, फॉन हो गया, चिनूक हो गया, खमसिन हो गया, समझा। ये सब जो है लोकल एरिया में चलने वाली हवाएं, कुछ गर्म है कुछ ठंडी है। मेरी बात समझ आ गई? ये चीज कुछ मॉइस्ट है कुछ ड्राई है, किस तरह से, ठीक है। लेकिन ये कहाँ चल रही है? ये तो बहुत ऊपर चल रही है। बताया था ना, जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होने वाला होता है वहां पर ये चलती है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो तुम्हें जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट समझ में आ गया। यहां तुम्हें कोई जेट स्ट्रीम का कोई कंसेप्ट नहीं बताएगा, कोई पढ़ाता भी नहीं है और एग्जाम में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई संदेह, समस्या? हाँ भाई, नहीं लड़की तो दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। ये चीज, इज इट क्लियर? ठीक है, उसको नोट करो, तुम नोट कर लो उसको। नोट्स नहीं भेजेंगे इसके, इसमें समझने वाला है ना। हाँ, कुछ नहीं, इसमें कोई नोट्स नहीं मिलता, ठीक है। नोट्स उसमें भेजे जाएंगे जहां पर रटने वाला है, ठीक है। इसमें समझना है तुम्हें, बस दैट्स ऑल। कर सकती है, लेकिन क्लाइमेट नहीं, वो वेदर पैटर्न डिसाइड करती है, क्योंकि वेदर डे टू डे एक्टिविटी है, घंटे घंटे, क्लाइमेट डिसाइड करती है, ठीक है ना। ये बातें नहीं, बहुत ही बड़े लेवल पर डिसाइड करती है। और अब तो जब धीरे धीरे करते हैं हमें अपर एयर सर्कुलेशन पता चल रही है, हमें जो है सैटेलाइट से डेटा पता चल रहा है, तो हमें अब पता चल रहा है कि मैक्सिमम तो चीजें हैं अर्थ में होने वाली वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से शायद, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। अब सुन लो भाई, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जैसे हमारी ये रिवर है, दिस इज अ रिवर, ऐसे देखा था। यहां देखो भाई, रिवर स्ट्रेट नहीं रहती है, टर्न होती रहती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी मींडरिंग बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इस तरह से ऐसे उसकी मींडरिंग हो जाती है,
फिर हमने देखा ऐसे करके उसके कोने एक दूसरे को लगभग छू लेते हैं, एंड देन क्या होता है, वो एकदम कट ऑफ हो जाती है और नदी फिर से स्ट्रेट होती है, और यहां पर हमारा क्या बनता है, ऑक्सबोलिक बनता है कि नहीं बनता है? ऐसा था, बिल्कुल सही था। नाउ सेम थिंग हैपेंस विद द जेट स्ट्रीम, यही चीज जेट स्ट्रीम के साथ होती है। तो अर्थ में क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, ठीक है, कभी इसकी मिंडरिंग बहुत बढ़ जाती है, समझ आ गया? कभी कभार ये ऐसे करके हो जाती है, फिर कभी कभार एकदम स्ट्रेट हो गई, समझा? अब क्योंकि ये क्या है, वेस्टर्ली फ्लो है कि नहीं इसका, ठीक है, इसका वेस्टर्ली फ्लो है, और हम देखेंगे यहां पर क्या होगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ होगा, ऐसे कट ऑफ हो जाएगा इस तरह से, और हम देखेंगे यहां पर जो है ये हवा ऐसे में घूमती रहेगी, समझ आ गया? ऐसे थी, स्ट्रेट हो गई फिर से, समझा? और यहां पर हम देखेंगे ऐसे करके वो, कैसे करके वो ऐसे वो घूम लगी तुम्हारी, समझ आ गया? अब क्या होगा, ये जो पॉकेट्स बन रहे हैं तुम्हारे एयर पॉकेट्स, और ये इस तरह से, ये तुम्हारा क्लाइमेट डिसाइड करेगी, समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इस चीज को हम बोलते हैं इंडेक्स साइकिल। क्या बोलते हैं? इंडेक्स साइकिल बोलते हैं। इज इट क्लियर? कभी मतलब वो ऐसे करके टर्न हो जाएगी, उसके बाद फिर स्ट्रेट हो गई, फिर धीरे करके ये खत्म हो जाएगा, फिर ये स्ट्रेट हो गई, फिर धीरे धीरे ये भी मिंडरिंग करने लगेगी। तो जेट स्ट्रीम भी मिंडर करती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखें, क्लाइमेट के मतलब जैसे करके सन मूव करता रहता ना, तुमने देखा होगा सन कभी 0 डिग्री पर है, फिर कभी 23 पर है, कभी कुछ है, कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो उस हिसाब से जो है इस जेट स्ट्रीम की जो हवाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती है, तो उनकी वेलोसिटी, समझ में आ गया? ठीक, जैसे सपोज जेट स्ट्रीम बहुत तेज चल रही है, ऊपर बहुत तेज चल रही है, ठीक है, देखें जेट स्ट्रीम बहुत तेज चल रही है, तो मुझे बताओ कि जब कोई चीज बहुत तेज चलेगी एयर, तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग बढ़ेगा कि घटेगा? व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम? तुम लोग फिजिक्स के विद्वान हो, नंदिनी सुनो भाई, देखें अगर कहीं पर बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, वहां पर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। बर्नौलीज ने कहा कि कोई भी फ्लूइड है ना, तो तैर मतलब जो तैर रहा है, चाहे हवा है चाहे लिक्विड है, उसका प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और काइनेटिक हेड, वो इन तीनों का सम बराबर रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, रफ्तार है, तो ऐसे होगा, सपोज करो कि मैं कहूं 5 + 3 कितना है? 10। अब अगर मान लेते हैं मतलब इनका सम जो है कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब अगर मान लेते हैं ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, अगर ये बढ़ रही है सपोज करो 7, तो ध्यान देना इनका सम उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर ये तुम्हारा, अगर ये बढ़ रहा है, तो ये दो ऑटोमेटिकली ऐसे बदलेंगे जिससे कि सम फिर से 10 ही आएगा। इसका मतलब ध्यान देना, अगर ये बढ़ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, कम हो रहा नहीं होगा, जिससे कि क्या है, तभी तो हम बोलते हैं कि समथिंग इज इक्वल टू के कांस्टेंट, दिस प्लस इज इक्वल टू के कांस्टेंट, मतलब ऐसे होगा वो कि कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो हम देखेंगे कि अगर जो है ये बढ़ गया, तो ये इन दोनों में से कोई एक जो है क्या होगा, वो तुम्हारा कम हो रहा होगा, और इतना ज्यादा कम हो रहा होगा कि इन सब का सम दोबारा मिला करके 10 आ रहा होगा। तो सुने, अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ी, समझ में आ गया, तो दूसरी घटेगी, जिससे कि दोनों कांस्टेंट आए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, अगर कहीं कुछ बढ़ रहा है तो कोई घट भी तो रहा होगा। अगर तुम्हारे एसी तुम्हारे जो इस कमरे में ठंडा प्रोड्यूस कर रहा है, समझ में आ गया, तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं हीट बढ़ रही, नहीं बढ़ रही होगी, और वो कहां बढ़ रही है? वो पंखा कितनी गर्म हवा छोड़ रहा है, खोलती हवा बाहर। मेरी बात तो समझ में आ गई? क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है ना,
यहां अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो कहीं बढ़ भी तो रहा होगा। समझ आ गया? तुम कभी एसी को पंखा उसके बगल में जाना, तुम इतनी खोलती हुई गर्म हवा आएगी, जबकि इतनी गर्म हवा बाहर भी नहीं होगी। तुम यही चीज होती। मेरी बात में समझ आ गई? तो अगर मान लेते हैं जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी, अगर जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी बढ़ रही है तो वहां पर उसका जो प्रेशर है वो घट रहा होगा। मेरी बात को समझ आ गई? अब मैं वहां जेट उस पर नहीं जाऊंगा, बर्नौलीज थ्योरम पे, ठीक है? इज इट क्लियर? तो अगर ध्यान देना, यहां पर जेट स्ट्रीम बड़ी तेजी से जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो वहां पर क्या होगा? प्रेशर कम हो रहा होगा। अगर ध्यान देना प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब ऊपर क्या है? लो प्रेशर है। हो रहा ही नहीं हो रहा है सर? अब सुने, ऊपर प्रेशर कम हो रहा है तो नीचे की जो हवा होगी इसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर पे है, तो वो क्या होगी? वो हवा ये भरने के लिए इसको आएगी, तो हम देखेंगे नीचे से क्या हो जाएगी? हवा ऊपर की ओर आने लगेगी, और जब नीचे से हवा ऊपर जा रही है ये लो प्रेशर क्रिएट कर देगा नीचे। मेरी बात को समझ आ गई? एंड लो प्रेशर सिस्टम इज नथिंग बट साइक्लोन। मेरी बात को समझ आ गई? वो क्या है? साइक्लोन ही तो है। मतलब अगर जो है हवा बड़ी तेजी से निकल रही है तो ये तेजी से क्या करेगा? ये हवा सोखेगा, सक करेगा, तो हम देखेंगे वो नीचे से जो हवा खींचेगा, ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा लो प्रेशर। और अगर वो लो प्रेशर पानी में बना तो वो क्या कर देगा? वो साइक्लोन का फॉर्मेशन कर देगा। बस समझ में आ गया? और डिपेंड करेगा कि साइक्लोन कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? इसका मतलब यह है कि अगर जो है जेट स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है तो हम देखेंगे सरफेस पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि हवा उसको भरने के लिए आएगी वहां, और हवा भरने के लिए आएगी तो लो प्रेशर हो जाएगा। तो हम देखेंगे ऐसे करके लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर वो क्या ला देगा? साइक्लोन ला देगा। सिंपल। कुछ समझ आ रहा है मेरी बात? तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे करके अगर मान लीजिए वो वाइंडिंग है इस तरह से, समझ आगे घूम गई, तो हम देखेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला लैटिट्यूड 40 पर होगा, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, और हवा बड़ी तेजी से निकल रही है। इसके बाद हम देखेंगे 40 डिग्री के ठीक नीचे तुम्हारा लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है और वो साइक्लोन फॉर्मेशन कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? और जब साइक्लोन आएगा तो डिवास्टेशन होगा, आंधी तूफान आएगी नहीं। तो डिपेंड करेगा कि जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है। कुछ समझ आ रहा है? हाँ भाई। और अगर मान लेते हैं कि जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी बहुत धीरे हो जाए, तो एक जगह है तो मतलब वो प्रेशर को बढ़ा देगा। समझ में आ गया? तो अगर जेट स्ट्रीम बहुत ही मरी हुई चाल में चल रही है तो वो नीचे हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा, और हाई प्रेशर क्रिएट का मतलब एंटी साइक्लोन। सिंपल। इज इट क्लियर? तो हवा क्या होगी? बैठेगी, तो हवा बैठेगी और बाहर निकलेगी इस तरह से। सिंपल। तो हम देखते हैं कि इसी तरीके से क्या होता है, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम जो है वो टेम्परेट रीजन का क्लाइमेट डिसाइड करती है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है, ये इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है। जेट स्ट्रीम की स्पीड और जेट स्ट्रीम की क्या, उसका स्पीड अर्थ के सरफेस पर हाई और लो प्रेशर क्रिएट करता है, और हाई और लो प्रेशर सिस्टम हमारा साइक्लोन और एंटी साइक्लोन लाएंगे। जैसे मान लेते हैं कहीं पर जो है अभी साइक्लोन नहीं आना है, समझ में आ गया, मौसम ने कह दिया नहीं आएगा, लेकिन मान लेते हैं जेट स्ट्रीम की पोजीशन चेंज हो रही है, और ये चेंज होती है तो हमें तो पता भी नहीं चलता। मेरी बात मुझे समझ में आ गई? क्योंकि इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या है, क्योंकि अब सैटेलाइट है तो वहां देख लेते हैं कि जेट स्ट्रीम की पोजीशन बदल गई है, उसकी रफ्तार इतनी हो गई है, तो ऐसे में नीचे वो क्या करते हैं, वो डेटा भेज देता है, भाई यहाँ इतना प्रेशर हो गया, उतना हो गया, वो हो गया, तो फिर उस हिसाब से करते हैं। बात समझ आ रही?
जितने भी तुम देखना यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएसए, ये सब जो है इनका, जैसे सपोज इंडिया में हम बोलते हैं ना मौसम की फोरकास्टिंग होती है और हम दिखाते हैं कि ये इंडिया है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर साइक्लोन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। इनके न्यूज चैनल में जब वेदर फोरकास्टिंग होती है तो वो जो है जेट स्ट्रीम दिखाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो बोलेंगे करंट पोजीशन जेट स्ट्रीम की यहाँ पर है, ठीक है ना, और इस हिसाब से यहाँ पर हाई हो रखा है, यहाँ लो हो रखा है, इसलिए हम देखेंगे कि नॉर्थ सी के आसपास लो प्रेशर क्रिएट होने की संभावना ये है। तो ऐसे पूरे जो उनको वार्न कर दिया जाता है, जो भी मछुआरे हैं वो सब है, और वहां पर लिटरली जो है उसको दिखाया जाता है, क्योंकि उनका क्लाइमेट तो वही डिसाइड कर रहे हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है, ये तो वेदर फोरकास्टिंग ऐसे होती है वहां पर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो डिपेंड करेगा स्पीड क्या है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, ऐसे वेदर पॉकेट्स बन जाते हैं। सपोज करो कि ये पोल से आ रही हवा है, सपोज करो ये ऐसा है, ये तुम्हारा जो है ये पोल से होकर के आ रही है, पोल की हवा ठंडी है। अब क्या है कि वो ठंडी हवा घूम रही है एक जगह में, मेरी बात समझ गई? तो हम देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, वो पूरा पूरा जो है एक हवा कुछ दिनों तक वहीं रहेगी, स्टैग्नेंट रहेगी, ऐसे रह सकता है। और हम देख रहे हैं कि बहुत ठंडा क्रिएट हो जाएगा, जबकि हम देखेंगे अमेरिका में एक हिस्से में गर्मी पड़ रही है तो वहां पर बहुत ठंड पड़ रही है, और वहां पर मतलब क्या होगा, 5-7 दिन तक इस तरह से वो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो हम देखेंगे वो एयर स्टैग्नेंट हो रखी है, वहां पर ठंडा हो जाएगा, जबरदस्त ठंडा, और वहां पर हम देखेंगे स्नोफॉल हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि कैसा है। इज इट क्लियर? और कभी कभार क्या होता है कि ये हवा ऐसे में जाती है, मेरी बात समझ गई, और ऐसे में जाकर के यहां पर ही करके ये कट ऑफ हो जाता है। तो हम देखेंगे क्योंकि ये नीचे से आ रही है, समझ में आ गया, सब ट्रॉपिकल रीजन से, और हम देखेंगे ये तुम्हारी पोल्स में गर्म हवा क्रिएट कर देती है। अब पोल्स में जो है 55-60 के आसपास जो है, तुम बोलोगे यहाँ इस बार तो बहुत गर्म हो रहा है, यहाँ पर 1-2 हफ्ते से बहुत गर्म हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। तो हमारे नॉर्मल क्लाइमेटिक मॉडल जो है वो तो हमको बोल देंगे भैया गर्म नहीं होगा, लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमें जेट स्ट्रीम के बारे में पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर इतने समय तक गर्मी रह सकती है, गर्मी है तो बर्फ पिघलेगी। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये सी लेवल राइज हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एयर कहां से आ रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको हम नोट कर लो, ठीक है। तो सुने, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। सुनो, इंडेक्स साइकिल। समझ में आ गया? ये साइकिल क्यों, यहां से यहां चलेगी, फिर स्ट्रेट हो जाएगी, फिर ये इसको रिपीट करेगी। समझ में आ गया? अच्छा सुनो, और ये जो लहरें हैं ना, इन लहरों को हम क्या बोलेंगे, इन वेव्स को हम बोलते हैं रॉसबी वेव्स। क्या बोलते हैं? रॉसबी वेव। जो ये जो लहरें बन रही नी नदी में, तो हम बोल देंगे मिंडरिंग, यहां पर क्या बोल देंगे हम, रॉसबी वेव्स। तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा रॉसबी वेव्स किससे जुड़ी हैं, जेट स्ट्रीम से जुड़ी है, ठीक है। वेव्स कुछ ज्यादा ही सर्कुलर हो गई तो डिपेंड, ठीक है, कि इंडेक्स साइकिल किस तरह से है। रॉसबी वेव्स एंड इंडेक्स साइकिल। ठीक है,
ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा सुनो, अब देखें, जैसे हमने देखा था ठीक है, देखिए मैंने तो बताया था कि सन की पोजीशन इस समय यहां पर है कि नहीं है, बट सन की पोजीशन तो शिफ्ट होती है ना, क्योंकि हम देखेंगे सॉल्स्टिस होता है तो क्या होता है, सन डायरेक्टली कहां पड़ता है, 23.5 डिग्री पर पड़ता नहीं पड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है जब 23.5 डिग्री साउथ में पड़ेगा तो हम बोलेंगे विंटर सॉल्स्टिस, और जब यहां पड़ेगा नॉर्थ में तो समर सॉल्स्टिस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और सॉल्स्टिस कब आते हैं, जून और दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर को आता नहीं आता है। अब सुनिए, इसका मतलब यह है कि सन की जो एपरेंट पोजीशन है वो तुम्हारी बदलेगी यहां से लेकर के यहां तक, और सिमिलरली यहां तक बदलेगी, बदलेगी नहीं बदलेगी, तो अभी तो हमने यहां देखा, लेकिन क्या होगा, मान लेते हैं सन साउथ की ओर मूव कर रहा है, सन साउथ की ओर मूव करेगा तो पता क्या होगा, जो तुम्हारी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो सन के, क्योंकि जब सन यहां जा रहा है ठीक है, तो जीरो से इधर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एग्जैक्टली जीरो पे नहीं होगा। मेरी बात तो समझ में आ गई? तो हम देखेंगे सन अगर इधर मूव करेगा तो प्रेशर बेल्ट, अगर इधर मूव कर रहा है तो प्रेशर बेल्ट हो जाएंगी, यहां शिफ्ट हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि ऐसे में आते करते 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 अगर मान लेते हैं सॉल्स्टिस की पोजीशन है, सपोज करो ये कौन सॉल्स्टिस है, विंटर सॉल्स्टिस है, ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो जितना जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो तुम्हारी सन की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो पहले हम देख रहे थे 30 से जीरो की ओर आ रही थी, अब क्या होगा, क्योंकि जीरो पे प्रेशर नहीं है मिनिमम, तो अब 30 तो ये तो बिल्कुल ऐसी आएगी, और ये क्या करेंगी, ये जीरो को क्रॉस करेंगी और कहां जाएंगी, लो प्रेशर पे आएंगी। क्योंकि अब ध्यान देना, पहले जीरो पे ITCZ था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन था, सन इधर मूव करा तो क्या हो गया, ITCZ शिफ्ट हो गया स्लाइटली टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होगा, ट्रॉपिक से हवाएं यूं आएंगी और यहां से अगर इस तरह से ऐसे ऐसे आ रही हैं ये उठेंगी, और यहां से भी तुम्हारा थोड़ा बहुत इस तरह से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात में ये 30 पे के आसपास ऊपर उठने लगेगी, और हम देखेंगे बाकी जो है तुम्हारा थोड़ा सा, समझ में आ गया ये, ठीक है, ऐसे में तुम्हारा जो है ये तुम्हारा प्रेशर बेल्ट थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा, बाकी वही रहेगा तुम्हारा। मेरी बात में आ गई, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, और हम देखेंगे कि 60 पे अगर अभी यहां बन रहा है तो हो सकता है 60 पे यहां पर बने हाई प्रेशर। मेरी बात तो समझ में आ गई, ऐसे करके बने। तो हम देखेंगे इस तरह से बाकी जो तुम्हारे सेल थे, बाकी तुम्हारे सेल थे वो तुम्हारे वही रहेंगे, लेकिन हम देखेंगे क्या हो जाएगा, बाकी सेल वही रहेंगे तुम्हारे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्रेशर बेल्ट उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर सन गया हुआ है। तो सुने, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल रहेंगे वही, लेकिन एग्जैक्ट उनकी लोकेशन उस लैटिट्यूड पर नहीं होगी जिसपे होना चाहिए, थोड़ा सा वो 5, 7, 10 डिग्री शिफ्ट हो जाते हैं वो तुम्हारा। मेरी बात तो समझ में आ गई, इज इट क्लियर? ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले जीरो पड़ रहा था, अब यहां पर गर्मी पड़ रही है, तो हम देखेंगे लो प्रेशर यहां हो गया। सिमिलरली जब सन नॉर्थ हेमिस्फीयर मूव करेगा तो यहां लो प्रेशर यहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, पहले हवा यहां से यूं जा रही थी और अब हवा यहां से यूं जाएंगी। मेरी बात तो समझ में आ गई? सुने, इसी चीज को अगर मैं इस डायग्राम में बनाऊं,
ठीक है, अब सुने, सन जो है अभी कहां मूव कर रखा है, सदर्न हेमिस्फीयर मूव कर रखा है, तो सन यहां पर मूव कर रखा है। तो अब ध्यान देना, हम देखेंगे क्या होगा कि 30 के आसपास तुम्हारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहां लो प्रेशर होगा तो हम देखेंगे ITCZ की पोजीशन इसके आसपास हो जाएगी। नाउ दिस इज योर ITCZ, समझ में आ गया। अब यहां देखना, यहां पर क्या होगा कि क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, अच्छा अब जब 30 पे यहां पर हाई लो प्रेशर क्रिएट हुआ है तो 30 डिग्री नॉर्थ पर क्या होगा, यहां लो प्रेशर है, यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर। यहां तो पहले भी हाई था और अब यहां क्या हो जाएगा, और ज्यादा हाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हाई, क्योंकि जब सन यहां शाइन कर रहा है, यहां तो ठंडियां पड़ रही नहीं पड़ रही, तो हम देखेंगे क्या होगा, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब हम देखेंगे कि 30 से 0 की ओर हवाएं आ रही थी, नहीं आ रही थी, आ रही थी, आएंगी, अभी भी वही आएंगी ना। और ये क्या था, तुम्हारा ट्रेड विंड्स थी, दिस इज योर ट्रेड विंड्स। और ये कौन सी, इसका डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ ईस्ट था कि नहीं था, ईस्टर्ली था। अच्छा हम देख रहे थे 30 से फिर यहां की ओर भी तो आ रही थी, लेकिन क्योंकि यहां पर अब लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो ध्यान देना क्या हो रहा है, जीरो से क्रॉस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जीरो से क्रॉस करके हवाएं कहां जाएंगी, सदर्न हेमिस्फीयर की ओर चली जाएंगी। मेरी बात तुमको समझ आ रही है। तो इसका मतलब जीरो से क्रॉस करके कहां जाएंगी, ITCZ की तरफ जाएंगी। तो नॉर्मल कंडीशन में हम देख रहे थे कि ऐसे करके हमारी प्रेशर बेल्ट बन रही थी, नहीं बन रही थी इस तरह से, बट हम देखेंगे क्योंकि सन की पोजीशन शिफ्ट हो गई तो अब ये विंड्स क्रॉस करेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी। अब लेकिन ध्यान देना, सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन कहां की ओर होता है, लेफ्ट की ओर होता है, होता ही नहीं होता है। तो ध्यान देना, लेफ्ट की ओर होगा तो अपनी लेफ्ट की ओर ऐसे मूव कर जाएंगी, तो मतलब अब ये ऐसे बदल जाएंगी, यू में चली जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है। पहले 30 से 0 की ओर आ रही थी, 30 से 0 की ओर आ रही है, और अब हम क्या देखेंगे, 30 से 0 की ओर आएंगी और 0 से टर्न हो जाएंगी, वो ITCZ पे हो जाएंगी। बाकी पूरा डायग्राम तुम्हारे वही का वही रहेगा। अच्छा पहले इस विंड का डायरेक्शन क्या था भाई, ये तो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट था, ये क्या था, साउथ ईस्ट था, तभी तो उसको हम बोल रहे थे ईस्टर्ली विंड। अब मुझे बताओ, ये तो वैसी की वैसी रही, नॉर्थ ईस्ट, बट अब ये टर्न हो गई, अब ये क्या बन जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, मतलब वेस्टर्ली। इसका मतलब क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये बन गई वेस्टर्ली विंड। और जबकि हम देख रहे थे वेस्टर्ली विंड कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही थी, 30 to 60 कर रही थी, तो 30 to 60 वो तो करती रहेंगी, बाकी तो सब जगह वही रहेगा, समझ में आ गया, वही रहेगा बिल्कुल इस तरह से। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना, ये जो हवाएं पहले ऐसे से ऐसे में जा रही थी, अब वो हवाएं उल्टी दिशा में आएंगी और हम बोलेंगे क्या बन गई, जो तुम्हारी साउथ ईस्ट थी वो तुम्हारी बन गई नॉर्थ वेस्ट विंड्स। क्या बन जाएंगी, नॉर्थ वेस्ट। इसी डायरेक्शन ऑफ विंड का जो चेंज है उसको हम मॉनसून कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉनसून। मॉनसून क्या है, सीजनल विंड्स है। मॉनसून क्या है, सीजनल विंड्स है, और ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो हम देखेंगे यहां चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अब जब सन यहां शाइन करेगा तो नॉर्दर्न में तो क्या होगा, मुझे बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब सन यहां शाइन कर रहा है। तो मुझे बताओ ITCZ की पोजीशन कहां आ जाएगी, ITCZ की पोजीशन यहां शिफ्ट होगी, और हम देखेंगे क्या होगा, ये जो विंड तुम्हारी ऐसे आ रही थी वो दोबारा से क्या हो जाएंगी, ऐसे में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इसका मतलब ये वापस अपनी जगह पे कन्वर्ट हो गई, और ये क्या बन गई, साउथ ईस्ट बन गई। लेकिन अब क्या होगा, यहां तो अब हाई प्रेशर है, सॉरी लो प्रेशर है, तो ये विंड्स क्या हो जाएंगी, ऐसे में बदलेंगी, और वो क्या बनेगी, साउथ साउथ वेस्ट, मतलब वेस्टर्ली।
समझ में आ गया? तो विंड ने अपना डायरेक्शन बदला, पहले ऐसी थी वैसे हो रही है, मॉनसून। क्या बोल रहे? मॉनसून। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है, पहले तुम उसको बना लो। तो जिस हेमिस्फेयर में सन जाएगा, सुनो, उस हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड जो कि ईस्टर्ली थी, वेस्टर्ली बन जाएगी। जैसे सदर्न हेमिस्फेयर में सन गया, तो सदर्न हेमिस्फेयर की जो ईस्टर्ली थी, ईस्टर्ली मतलब 30 to 0, समझ आ गया, तो वो बन जाएगी वेस्टर्ली। ठीक है, तो प्रेशर बेल्ट भी थोड़ा शिफ्ट होंगी, नहीं हुई? अच्छा मुझे बताओ, अगर सन सदर्न हेमिस्फीयर में गया तो सारी प्रेशर बेल्ट्स कहां की ओर शिफ्ट हो जाएंगी? अपने साउथ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी बात में आ गई? obvious सी बात है भाई। अगर मान लेते हैं सन सदर्न हेमिस्फीयर में शाइन कर रहा है, ठीक है, तो पहले 30 पे हाई प्रेशर बन रहा था, अब कहां बनेगा? 30 से नीचे बनेगा। समझ में आ गया? obvious सी बात है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 25 पे बन जाए, वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम समझ जाना कि जिस हेमिस्फेयर में सन शाइन करेगा वहां की ईस्टर्ली ट्रॉपिकल विंड्स, ठीक है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली बन जाएंगी। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब क्या देखें, अब सपोज ये 0 डिग्री है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है नॉर्थ, और ये है तुम्हारा 30 डिग्री साउथ। 30 डिग्री साउथ है। अच्छा 30 डिग्री साउथ है, तो हम देखेंगे यहीं कहीं ना कहीं आ जाएगा तुम्हारा
यहां पर तुम्हारा आ जाएगा कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर कहीं ना कहीं आ जाएगा तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो 23.5 डिग्री साउथ। समझ में आ गया? अब सुने, बातें नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ये क्या है, ये इंडिया है, तो मैं दिखाई दे रहा है ऐसा इंडिया, ठीक है, ऐसा है कि नहीं इंडिया, ऐसा करके, ठीक है। और ये तुम्हारा ऐसे करके होगा, ये तुम्हारा जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, और दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया। समझ आ रहा है? अब गौर से देखना, ठीक है। यहां पर अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि सन अगर शाइन कर रहा है, यहां सन कहां शाइन कर रहा है, चलो शुरू। अगर मान लेते हैं कि सन शाइन कर रहा है तुम्हारा इधर इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास शाइन कर रहा है, तो मुझे बताओ यहां, अच्छा तो इक्वेटर पे कर रहा है, तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और हम देखेंगे, देखो, और मुझे बताओ कि ITCZ की पोजीशन, ITCZ की पोजीशन कहां हो जाएगी, ITCZ की, चलो मैं यहां पर इसको ऐसे कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो ITCZ की पोजीशन जो है तुम्हारी कहां जाएगी, बीच में आएगी, नहीं आएगी, इसका मतलब ये ITCZ की पोजीशन है कि नहीं है, ये ITCZ हो गया, होगा, तो दिस इज योर ITCZ। अब देखें, अब जब ये लो प्रेशर पर है तो ये क्या होगा, 30 के आसपास, हाई प्रेशर पे होगा, नहीं होगा, हाई प्रेशर पे होगा, ये भी क्या होगा, हाई प्रेशर पे होगा। समझ में आ गया, हाई प्रेशर पे होगा 30 के आसपास। अब हाई से लो की ओर हवाएं जाएंगी, तो ध्यान देना हाई से लो की ओर, ठीक है। अब क्योंकि क्या है, कोरोलिस फोर्स है, तो हम देखेंगे ये हवाएं कैसे जा रही हैं, ये हवाएं कुछ इस तरह से जा रही हैं, जा रही है हवाएं, इन हवाओं की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्ली, ठीक है। अच्छा, इक्वेटर पे जब सन शाइन कर रहा है तो उस समय मुझे बताओ यहां पर कौन सा मंथ होगा, सपोज इक्वेटर पे सनशाइन, इक्वेटर पे सन कौन कौन से महीने में शाइन करता है, वर्टिकली शाइन, इक्विनॉक्स पे, किस पे करेगा, इक्विनॉक्स पे करते नहीं करता है, वर्टिकली शाइन करेगा। तो अब जब इक्विनॉक्स कब होते हैं, इक्विनॉक्स कब होते हैं, महीना ही बता दो तुम मुझे, मार्च एंड सितंबर, मार्च और सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका मतलब क्या है, यहां पर हो गया मार्च और यहां पर है सितंबर, सॉरी मतलब मार्च सितंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम देखेंगे सन 2 बार शाइन कर रहा है, तो एक बार मार्च और दूसरी बार सितंबर में शाइन कर रहा है। अब सुने, अब क्या होगा, हम देखेंगे इस टाइम पर, ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारा ऐसा नहीं है, इस तरीके से, ये कौन सी विंड थी, साउथ ईस्ट, तो ईस्टर्ली थी कि नहीं थी, ईस्टर्ली थी, ईस्टर्ली थी। अब सुनिए, अब यहां ध्यान देना क्या होगा कि हवाएं जो हैं तुम्हारी इस डायरेक्शन में चल रही हैं, अच्छा इनको मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रेड विंड्स बोल रहा हूं। जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पोर्शन है वहां पर से हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चल रही हैं, किसको चल रही है, समुद्र की चल रही है। अब क्योंकि जमीन समुद्र की ओर चलेंगी तो हम देखेंगे विंड क्या हो जाएंगी, ऑफ शोर, क्या हो जाएंगी, ऑफ शोर।
तो हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, कौन से वाले, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विंड्स क्या हो जाएंगी, ऑफ शोर। और मुझे बताओ ऑफ शोर विंड्स बारिश करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि जमीन से समुद्र की ओर चल रही है। तो इसका मतलब यहां पर इस समय इक्विनॉक्स के टाइम पे यहां पर सीजन कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, बारिश नहीं होगी। अच्छा, यहां हम देखते हैं इंडिया में नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा, इसी चीज को ध्यान देना, इसी चीज को ऑस्ट्रेलिया में हम बोल देंगे उसका साउथ ईस्ट मॉनसून। क्या बोल देंगे, साउथ ईस्ट मॉनसून आ रखा है उसका। लेकिन मॉनसून कैसे, ड्राई है। इंडिया में ध्यान देना हवाएं कैसे चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं जमीन से समुद्र की ओर चल रही हैं। तो हम देखेंगे यहां पर भी ये विंड जो है नॉर्थ ईस्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो ऑफशोर, इट इज ऑल्सो ऑफशोर। तो ऑफशोर होगा तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, बारिश होगी, नहीं होगी, ड्राई रहेगा। इसका मतलब इंडिया में उस समय ड्राई रहेगा। लेकिन ध्यान देना, हम देखेंगे कि बाकी जगह तो ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो तुम्हारा कोस्टल रीजन है, मेरी बात समझ गए, ये जो तुम्हारा जो कोस्टल रीजन है, ये वाला रीजन दिख रहा है, यहां पर तुम्हें क्या विंड्स ऑनशोर नहीं नजर आ रही, समुद्र से जमीन की ओर। तो ध्यान देना उस समय क्या होगा, हम देखेंगे जब रेस्ट ऑफ द इंडिया में विंड्स ऑफशोर हैं तो हम बोलेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ठीक है, तुम्हारा आंध्रा में, आंध्र कोस्ट हो गया, समझ आ गया, और उड़ीसा में भी, ठीक है, यहां पर प्रेसिपिटेशन देखा जाएगा। हालांकि सबसे ज्यादा देखा जाता है कहां पर, तमिलनाडु में, इस तरफ। इज इट क्लियर? क्यों? तमिलनाडु में पहाड़ है, नीलगिरी के पहाड़, तो वो आते हैं, पहाड़ टकराते हैं और ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन करते हैं, रिलीफ रेनफॉल। तो तमिलनाडु में इस समय बारिश हो रही है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया रिमेन्स ड्राई, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया उस समय में क्या है, ऑफशोर है। इंडिया क्या है, ऑफशोर है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफशोर है मॉनसून, यहां पर भी ऑफशोर है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब सुने, अब हम बात करते हैं वही, सपोज 0 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं यहां पर इंडिया ऐसे में है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से जो है ये करके है, ठीक है, ये चीज है, ठीक। अब ध्यान देना, सनशाइन कर रहा है यहां, सनशाइन क्या कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर शाइन कर रहे हैं। अब ध्यान देना, जब सदर्न हेमिस्फीयर में शाइन करेगा तो हम देखेंगे कि जो तुम्हारा ITCZ है वो कहां चला गया, साउथ की तरफ आ गया। तो हम देखेंगे ITCZ साउथ की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, लगभग लगभग, डिपेंड करेगा कितना जो है। तो कभी कभार हम देखेंगे क्या होता है, तो कभी कभार जो है ये जो है ये कहां जाता है, ये हम देखेंगे इस तरफ आ जाता है। नाउ दिस बिकम्स योर ITCZ। अब ITCZ यहां पर आ गया तो यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर। पहले 30 के आसपास क्या था, हाई प्रेशर था। इस डायग्राम में था कि नहीं था, हाई प्रेशर था। अब 30 पे क्या हो गया, लो प्रेशर है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना, सन यहां शाइन कब करता है, दिसंबर में। कब शाइन करेगा, दिसंबर में। दिसंबर में इंडिया से दूर हो गया सन, तो ठंडियां पड़ रही हैं। तो हम देखेंगे इंडिया में क्या था, 30 के आसपास पहले हाई प्रेशर था, अब ये हाई प्रेशर और बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ठंड बढ़ गई। तो अब ऑब्वियसली बात है, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हाई प्रेशर जब बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है 30 से विंड्स कहां आएंगी, बिल्कुल वैसी आएंगी जैसे पहले आ रही थी, ऐसी आएंगी नहीं आएंगी, हाई से लो। और देखा जाए इससे कंपेरेटिवली लो कहां होगा, यहां होगा।
अब क्या होगा, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद अब ये क्या बन जाएगा, वेस्टर्ली। क्या बन जाएगा, ये वेस्टर्ली बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है, सन यहां गया, देखो जब सन बीच में था तो हवा ऐसी आ रही थी, सन यहां आ गया तो इस जगह की जो साउथ ईस्ट ईस्टर्ली विंड्स थी वो बन गई वेस्टर्ली। और अब हम देखेंगे क्योंकि हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया में, तो हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में विंड्स क्या हो गई, ऑन शोर हो गई। ऑन शोर की वजह से जो है दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी आसपास यहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा देखी जाएगी। इंडिया अभी भी क्या है, इंडिया में अभी भी विंड ऑनशोर की ऑफशोर, ऑब्वियस सी बात है, इट इज ऑफशोर। तो इंडिया में दिसंबर में ड्राई, सूखी हवा, हाथ पैर फटते हैं, ड्राई रहते हैं, तो फिर हमें लोशन की जरूरत होती है, क्योंकि हवा जब सूखी है हमारे स्किन पे पड़ेगी, हमारा स्किन का मॉइस्चर डाल लेती है, समझ में आ गया? फिर हमें क्रीम लगानी पड़ती है, वैसलीन और ये तमाम चीजें जो है, समझ में आ गया? तो ध्यान देना, क्योंकि विंड्स क्या है, ऑफशोर आ चुकी है। अच्छा, हवा ठंडी भी है। अच्छा, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जब सन यहां था तो भी नॉर्थ ईस्ट मानसून था, जब सन यहां आया तो भी नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया मानसून हंसते हंसते ड्राई। ठीक है, अब सुने, ठीक है, अब ठीक है, ये 23 बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनो, अब सन ऊपर आ गया और सन ऊपर आ गया तुम्हारा यहां पर, ठीक ठीक है। अब क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर है, बट हम देखेंगे इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो सबसे नीचे हाइट पर है। बाकी जगह तुम देखो ना प्लेट्यूज हैं, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। ये रीजन क्या है तुम्हारा, ये रीजन तुम्हारा कंपैरेटिवली कैसा, एकदम प्लेन रीजन है। ये पूरा का पूरा रीजन तुम्हारा जो है ये क्या है, प्लेन होगा। प्लेन रीजन है कि नहीं है, मैदान है। तो गर्मी मुझे बताओ समझदार कहां पड़ेगी, यही तो पड़ेगी। पहाड़ों में थोड़ा ठंड पड़ेगी, प्लेट्यू में हल्का सा उतनी गर्मी नहीं रहेगी। लेकिन हम देखेंगे यहां पर गर्मी पड़ गई तो हम देखेंगे कि जबकि सन शाइन कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, समझ आ गया, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हम देखेंगे कि मार्च के बाद से ही, अप्रैल के बाद से आईटीसीजेड भयंकर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और हम देखेंगे कि ये आईटीसीजेड तुम्हारा ऐसे में आ रहा है, समझ में आ गया, गंगा के मैदानों पर, तो गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर तुम्हारा आईटीसीजेड आ चुका है इस समय। और ये हालत मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या, अप्रैल की बात बता रहा हूं मैं, अप्रैल मई के आसपास। और जब ऑब्वियसली बात है, जब जून यहां आएगा तो फिर तो यहां पर कितनी गर्मी पड़ेगी, तो पूरा गैंगेटिक प्लेन्स, ध्यान देना, हमारा जो आईटीसीजेड गैंगेटिक प्लेन्स में जब शिफ्ट होता है तो हम देखेंगे मार्च के बाद से, जबकि मार्च में सन यहां पर है, मार्च के बाद से उसने धीरे धीरे मूव करना चाहिए था सन के साथ, लेकिन क्योंकि ये बहुत डिप्रेस्ड रीजन है तो क्या होता है, सन जरा सा मूव किया वो बहुत ज्यादा मूव करता है। और हम देखेंगे अप्रैल मई तक आते आते तक जो है तुम्हारा वो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका होता है, कहां तक, गंगा के मैदानों तक। और जून में आएगा तो फिर तो यहीं पर पहुंचेगा, लेकिन हाँ इससे ऊपर नहीं जा पाता, कायदे से जाना चाहिए, क्योंकि आगे हिमालय है, हिमालय ने उस लो प्रेशर रीजन को जाने नहीं दिया तो वहीं पर आके कंसंट्रेट हो जाएगा। और हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में मार्च के बाद से अप्रैल से गर्मी स्टार्ट हो गई, अप्रैल मई जून, समझ आ गया। अब हम देखेंगे यहां पर तुम्हारा आईटीसीजेड आ गया, आईटीसीजेड जब यहां पर आया तो हम देखेंगे 30 के आस, या इस तरफ के आसपास वी हैव द हाई प्रेशर। और हम देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। अब जैसे यहां पर लो प्रेशर हुआ तो ध्यान देना क्या होगा, यहां से विंड्स कैसी जाएंगी, फिर हाई से लो प्रेशर।
और जब सन यहां था तो हम देख रहे थे बन गई थी वेस्टर्ली, अब ये दोबारा से क्या हो जाएंगी, टर्न होंगी, और ये क्या बन जाएंगी फिर से, साउथ ईस्ट विंड्स बन जाएंगी। और इनको हम क्या बोल रहे थे, ईस्टर्ली बोल रहे थे। यहां पर से जो है अब ये विंड्स क्या होंगी, इक्वेटर को क्रॉस करेंगी। और ध्यान देना, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट विंड था या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून था तुम्हारा जो है, अब वो बन गया साउथ वेस्ट। वो क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट विंड्स बन जाएंगी, और इसी को हम बोल देंगे साउथ वेस्ट मॉनसून, जो अभी आ रखा है। अच्छा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, इनका साउथ ईस्ट मॉनसून है, साउथ ईस्ट मॉनसून। अच्छा, मॉनसून का मतलब ये नहीं होता बारिश, मॉनसून विंड्स हैं। मॉनसून ये हम बोलते हैं ना, मॉनसून आ गया। मॉनसून तो पूरे इंडिया में पूरे साल रहता है, ठंडियों में गर्मियों में भी रहता है, लेकिन बारिश हम देखेंगे, बारिश तभी होगी जब विंड ऑनशोर होगी। तो समझा रहे मेरी बात, इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां देखेंगे, अब हम देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या है, ये इंडिया ऑनशोर पे हो गया कि नहीं हो गया, ऑनशोर हो गया। तो हम देखेंगे इंडिया में, क्योंकि पहाड़ है, माउंटेन्स है, हिमालयस, तो वहां पर पहाड़ों में वो बारिश होगी, और हम देखेंगे क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून आ गया। जुलाई तक ये फुली स्टैब्लिश हो जाएगा पूरे इंडिया में। सबसे पहले केरला में आता है, क्यों, तुम देखना केरला में जो आएगा तो हम देखेंगे वहां पर आईटी सीजन इससे काफी ऊपर तक शिफ्ट हो गई है तुम्हारी, ऐसे समझ आ गया। और डिपेंड करता है कि इसकी जो लहर है वो कहां पर लोकेटेड है। मेरी बात तुमको समझ आ गई, इसकी जो वेव है वो कहां पर है। अगर मान लेते हैं वेव यहां पर लोकेटेड हुई, तो यहां पर लोग ऐसे ऐसे में जा रही है, सपोज करो, ठीक है, तो मॉनसून यहां पर आएगा, बाकी इंडिया सूखा रहेगा। अब फिर हम देखेंगे लहर ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो लहर का डायरेक्शन जैसा होगा उसी तरीके से हवाएं खींचेंगी और बारिश होगी। लेकिन हां, इंडिया में बारिश हो रही है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके आसपास हम देखेंगे क्या हो जाएगा, विंड ऑफशोर जा रही है, जा रही है। तो हम देखेंगे तमिलनाडु और ये रीजन क्या हो जाएगा, इसमें विंड ऑफशोर है, तो इसका मतलब तमिलनाडु में यहां पर बारिश नहीं होगी। आजकल यहां पर सूखा पड़ा हुआ है, तो बाकी पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में बारिश है। जब रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, सूखा पड़ रखा होता है, तो क्या होता है, तमिलनाडु में यहां पर बारिश होती है, और तब वहां पर धान की फसल लगाई जाएगी, क्योंकि जब बारिश होगी तो धान की फसल लगेगी, पैडी क्रॉप लगेगा। तो हम देखते हैं, डिपेंड करेगा कि कब मॉनसून वहां आ रहा है, कब बारिश हो रही है। इज इट क्लियर? तो समझ आ रहा है मेरी बात? तो बेसिकली यही तो है मॉनसून, ठीक। 3 डायग्राम, नहीं ये नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लो तुम, ठीक है, फोटो खींच लो, सीधा बना क्या रहे उसको, फोटो खींच लो। तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता चल गया मॉनसून के बारे में। ITCZ, तो ये है तुम्हारा, इसकी फोटो खींच लो। अब लिखो, क्या होगा भाई, समझ आ गया? ठीक है, अब सुने, अब देखें,
जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया है, और यहां से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और तुम्हारे यहां से जा रही है क्या, इक्वेटर। ठीक है, गौर से देखिए। अब यहां पर जो है ये क्या है, अरेबियन सी, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो हम देखेंगे ये तो हो गया इंडियन ओशन, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब सुने, सबसे पहली बात, यहां पर पहाड़ है कि नहीं है, वेस्टर्न घाट्स, भाई यहां पर भी पहाड़ है कि नहीं है, ईस्टर्न घाट्स, यहां पर प्लेट्यूज है कि नहीं है, दीज आर अरावलीज, अरावली है, और ये तो हिमालय है। ठीक है, अब सुनो, अब मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, मॉनसून विंड्स आई इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में हम देखेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में वो जो विंड है वो तुम्हारी टूट गई दो हिस्सों में, क्योंकि इंडियन पेनिनसुला में आकर के जो विंड्स हैं वो दो हिस्सों में टूट जाएंगी। दो हिस्से मतलब एक तो हो जाएगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरी हो जाएगी अरेबियन सी ब्रांच। समझ में आ गया, भाई ये इक्वेटर था तो हम देख रहे हैं इस तरह से हो रही कि नहीं हो रही है। तो मॉनसून का ये वाली ब्रांच जो है इसको हम बोलेंगे अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, और इसको हम बोलेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अब सुनो, अब ये है वेस्टर्न घाट्स, हम देखेंगे अरेबियन सी ब्रांच ने क्या किया, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश करी। समझ में आ गया, तो हम बोलेंगे महाराष्ट्र या इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में कौन सी ब्रांच प्रेसिपिटेशन करेगी, अरेबियन सी ब्रांच। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये अरेबियन सी ब्रांच जो है जाएगी यहां पर से, और हम देखेंगे इसके बाद ये आगे मूव करती है, क्योंकि ये अरावली रेंज इसके पैरेलल पड़ गया, तो हम देखेंगे ये ब्रांच जो है ऐसे में इसके पैरेलली मूव करेगी। अगर पहाड़ जो है ऐसा होता और विंड जैसी होती तो ऐसे आती विंड ऊपर उठती तो हम देखते बारिश होती, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। लेकिन अब क्या है, डायरेक्शन ऑफ अरावलीज और ये ऐसे करके है, तो विंड क्या होंगी, आसपास से निकल जाएंगी, या थोड़ा बहुत पहाड़ों में प्रेसिपिटेशन करेंगी, बाकी ये पूरा रीजन ड्राई रहेगा। तो डिपेंड करता है कि माउंटेन की ओरिएंटेशन क्या है। तो अरेबियन सी जो ब्रांच है वो यहां पर आकर के वो मतलब इसने पानी बरसाया, और यहां पर हम देखेंगे पानी बहुत कम बरसता है। अच्छा, उस समय क्या हो रखा है, हम देखेंगे इंडिया में सबसे मिनिमम प्रेशर, मतलब जहां पर बहुत गर्मी पड़ रही है, पंजाब इसके आसपास पड़ रहा है तुम्हारा। मेरी बात समझ गई, हम देखेंगे सबसे जो है जो मिनिमम प्रेशर है वो इसके आसपास पड़ता है। तो यहां पर इंडिया में सबसे लो प्रेशर पड़ रखा है, इससे गर्मी पड़ रही है भाई। तो इस ब्रांच ने जाना है इधर हाई प्रेशर, समझ आ गया, हाई से लो प्रेशर की ओर इस तरफ। ठीक है, और हम देखेंगे ये यहां पर पहुंचेंगी तो सूख चुका होगा पानी, एक तो पानी सारा ड्रेन हो चुका होगा, साथ में हम देखेंगे क्या होगा, पैरेलल है, और यहां पर बारिश होगी तो काफी कम होगी। दूसरी बात यह है कि जो तुम्हारी नेक्स्ट ब्रांच है कौन सी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यहां पर आ रही है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर म्यांमार के पहाड़ हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यहां पर अराकान योमा। क्या बोलेंगे, अराकान योमा। समझ आ गया, ठीक। ये जो मॉनसून की ब्रांच है बे ऑफ बंगाल की, ये अराकान योमा में आती है, और वहां पर ध्यान देना, अगर ये पहाड़ ना होते
तो ये मानसून सीधा आगे निकल जाता। और ध्यान देना, ये वाला मानसून तो तुम्हारा दिल्ली इस तरह से पहुंचेगा, बट काफी हद तक बारिश कम हो चुकी होगी। लेकिन हम देख रहे हैं अभी भी जो है इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा, समझ आ गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, ये जितना भी है, यहां इसकी वजह से कोई बारिश नहीं हो रही है। कौन सी वजह से? अरेबियन सी ब्रांच की वजह से। अब क्या होगा, ये जो ब्रांच है वो आगे बढ़ेगी और अराकान योमा में आकर के, जो कि अराकान योमा ऐसे है, वो जो है अगर ये नहीं होता सारा मानसून निकल जाता चाइना। उसने अगर ऐसे में आ गया और यहां पर आकर के धीरे करके मानसून हो रहा है, कंसंट्रेट, इकट्ठा हो रहा है मानसून। और हम देखेंगे यहां पर वो इकट्ठा होगा और इधर है मेघालय प्लेटू। दिस इज मेघालय प्लेटू, शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इकट्ठा होने के बाद वो ऐसे में मूव करेगा, तो हम देखेंगे इस तरफ काफी बारिश होगी। अब क्योंकि हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो आर्क फॉर्म में है, तो हम देखेंगे यहां पर इकट्ठा होगा और यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अब वो मानसून बढ़ेगा हिमालय के फुट हिल्स पर। इससे तो इधर जा नहीं सकता क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचे है। तो हम देखेंगे ऐसे में आकर के वो जहां जहां ऐसे मूव करेगा, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या, जो है इधर चेरापूंजी मेघालय की साइड, तुम्हारा बंगाल, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये तुम्हारी करते 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 बारिश क्रिएट करता चलेगा। तो नॉर्थ इंडिया गैंगेटिक प्लेन्स में, गंगा के मैदानों में जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से होती है। मेरी बात समझ आ गई? और फिर उसने कहां जाना है, वो भी फिर आगे बढ़ेगा और वहां पर पहुंचते पहुंचते तक पानी काफी हद तक खत्म हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये जो तुम्हें बारिश दिखाई दे रही है, ये कौन सा पानी है? बे ऑफ बंगाल का पानी यहां ड्रेन हो रहा है। अब ये ड्रेन होगा, नदियां आएंगी, फिर ये पानी यहां चला जाएगा, इवेपोरेट होकर के फिर वो ये आएगा, वाटर साइकिल। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही? इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे।